चंद्रापीड कथा यूपी बोर्ड कक्षा 12 विषय संस्कृत। अथ असौ उपसृत्य प्रणाम अनंतरम, तत्पश्चात उसने निकट जा आकर के प्रणाम के पश्चात, देव यथा आज्ञापयसि, हे महाराज आप जैसी आज्ञा दे रहे हैं, इति अभिधाय ऐसा कहकर लेख द्वितीयम, दो पत्रों को अर्पयाम बभूव, समर्पित किया अथवा दो पत्रों को दिया। युवराजस्तु शिरस्कृत्वा स्वयमेव तत् उन्मुच्य पपाठ, युवराज ने उन दोनों पत्रों को सिर से लगा करके स्वयं ही खोल करके पढ़ा। स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। उज्जयिनीतः, उज्जयिनी से। परम माहेश्वरः, भगवान शिव के परम भक्त। महाराजः तारापीडः, महाराज तारापीड। सर्वसंपदायाम आयतनम, समस्त संपत्तियों के आधार स्वरूप विस्तार स्वरूप। चंद्रापीडम, चंद्रापीड को उत्तमांगे चुंबन, अपने उत्तमांग तथा सिर से चुंबन करते हुए नंदयति, अभिनंदन कर रहे हैं। कुशलिन्याः प्रजा, प्रजा सकुशल हैं। कियान पिकालः भवता अदृष्टस्य गतः, आपको न देखे हुए कितना समय हो गया है। बलवत् उत्कंठितम नः हृदयम, हम लोगों का हृदय अत्यंत उत्कंठित है। ततः लेखवाचन विरति एव प्रयाण काल ताम नेतव्या, अतः पत्रवाचन में लगने वाली अवधि को ही अपना गमन काल बना दो, अर्थात इस पत्र को पढ़ने के तत्काल पश्चात उतनी ही देर में आ जाओ जितनी देर आपको पत्र पढ़ने में लगी है, अर्थात अतिशीघ्र आ जाओ। शुकनाश प्रेषिते द्वितीये अपि अमुमेव अर्थम अवाचयत, शुकनाश के द्वारा दूसरे भेजे गए पत्र में भी यही अर्थ कहा गया था, अर्थात इसका भी यही आशय था। अथ अवतीर्य तुरगात, तत्पश्चात अश्व से उतरकर प्रविश्य भक्ति प्रबणेन चेतसा ताम प्रणाम, भक्ति भाव से परिपूर्ण चित्त से प्रवेश करके मन से चित्त से ताम उनको अर्थात देवी को प्रणाम किया। कृत प्रदक्षिणश्च पुनः प्रणम्य, प्रदक्षिणा करके पुनः प्रणम्य, पुनः प्रणाम करके प्रशस्त देवतोदेश दर्शन कौतूहलेन, श्रेष्ठ देव के दर्शन के कौतूहल से परिभ्रमण घूमते हुए तम द्रविड़ धार्मिकम अपश्यत, उस द्रविड़ धार्मिक को देखा। न्याय वारयच्च तेन सार्धम प्रारब्ध कलहान उपहासतः स्वसैनिकान, उसके साथ कलह को आरंभ करते हुए और उपहास करते हुए अपने सैनिकों को रोका। उपशांतनैश्च कथमपि तं प्रशमम् उपनीय, और विभिन्न प्रकार की सांत्वनाओं से उस जड़ द्रविड़ धार्मिक को शांत किया। क्रमेण जन्म भूमिं जातिं विद्यां कलत्रम् अपत्यानि विभवं बह्या प्रमाणं प्रपद्याः याः कारणं च स्वयमेव पपृच्छ, और क्रमशः जन्म भूमि जाति विद्या पत्नी संतान वैभव धन संपत्ति आदि अवस्था और संन्यास को लेने का कारण स्वयं ही उससे पूछा। पृष्ठश्च असौ अवर्णयत् आत्मानं, चंद्रापीड के द्वारा ऐसा पूछे जाने पर उस द्रविड़ नामक धार्मिक व्यक्ति ने अपने विषय में वर्णित किया। अतीत शौर्य सौंदर्य विभव वर्णन वाचालेन तेन सुतराम अरज्यत राजपुत्रः, तत्पश्चात उसने अपने नष्ट हुए शौर्य सौंदर्य वैभव आदि के वर्णन से वाचाल बनकर राजकुमार को अत्यंत आनंदित किया, उसका बहुत मनोरंजन किया।
कादम्बरी विरहातुरस्य तस्य तच्चरितं मनोविनोदन ताम अगात। कादम्बरी के विरह से व्याकुल हुए उस चंद्रापीड़ का मन उस वर्णन को सुनकर के अत्यंत आनंदित हुआ। अस्तम उपगते च भगवती सप्त सप्तौ, भगवान सूर्य के छिप जाने पर अर्थात सूर्यास्त हो जाने पर, शाखावशक्त पर पर्याणेषु, अश्वों की जीनों के वृक्षों की शाखाओं पर लटका दिए जाने पर, पुरोनिखात कुंत यष्टि संयतेषु बाजिषु, सामने गाड़े हुए भालों के खूंटों पर अश्वों को बांध दिए जाने पर, दूरगमन खिलने पर कल्पित यामी के दीर्घ यात्रा करने के कारण से थके हुए और पहरा देने वाले सुषुप्त सैनिक ने सैनिकों के सो जाने पर, चंद्रापीड़ प्रजनन एक देशीय संहित इंद्रायुध से पुरः, सेवक के द्वारा एक स्थान पर बांधे गए इंद्रायुध के समक्ष परिकल्पितम सैनिन्यम अगात, समक्ष बिछाए गए एक बिस्तर पर चंद्रापीड़ चला गया। निश्चरस्य चास्य पस्पर्श दुखासिका हृदयम, वहाँ बैठे हुए उसके हृदय को वेदना रूपी छुरी दुख देने लगी। अनुपजात निद्र एव ताम अनयत निशाम, बिना सोए हुए अर्थात निरंतर जागते हुए उसने वह रात्रि व्यतीत कर दी। उषसिचा उत्थाय, उषा काल में जग करके, तस्य जरित द्रविड़ धार्मिक से मनोरथम धन विसरही पूरियुक्ता, उस वृद्ध द्रविड़ धार्मिक को उसकी वांछित धनराशि से उसकी इच्छा को पूर्ण करके, रमणीयेषु प्रदेशेषु कृतवसति ही, रमणीय प्रदेशों में निवास करते हुए, अल्पेरेव अहो भी उज्जैनी माँ जगाम, कुछ ही दिनों में उज्जैनी आ गया। तत्र पौराणाम नमस्कार अंजलि शास्त्राणि प्रतीक्षण, वहाँ नगर निवासियों के नमस्कारों के सहस्त्रों प्रणाम अंजलियों को ग्रहण करते हुए अथवा स्वीकार करते हुए विवेश नगरी में प्रवेश किया। दृष्टवा पितरम, और दूरादेव दूर से ही पिता को देख करके, अब तीर्यवाजिनः अश्व से उतर करके, मौलिना महीम अगच्छत, उनको सिर को भूमि पर झुका करके प्रणाम किया। प्रसारित भुजेन यही इत्याहुए पित्रा, फैलाए हुए भुजा वाले पिता के द्वारा आओ आओ ऐसा कहकर बुलाए जाने पर, सुचिरम गाढ़म उपगूढ़ा करे गृहीत्वा, देर तक बहुत समय तक प्रगाढ़ आलिंगन करके, करे गृहीत्वा दोनों हाथों को पकड़कर, विलासवती भवनम अनीयत राज्ञा, राजा के द्वारा उसको रानी विलासवती के भवन में महल में ले जाया गया। तया अपि तथैव प्रत्युद्गम्य अभिनंदित आगमनः दिग्विजय संबद्धार्ये कथा भी किंचित कालम स्थित्वा, तया इसके द्वारा भी यथा रानी विलासवती के द्वारा भी तथैव उसी प्रकार से प्रत्युद्गम्य उठ करके, अभिनंदित आगमनः उसके आगमन का अभिनंदन किया गया। दिग्विजय संबद्धार्य कथा भी कंचित कालम स्थित्वा, अपने दिग्विजय से संबंधित कथाओं से अर्थात उनको सुनाते हुए कुछ समय तक ठहर कर, शकुनाशम दृष्टुम आययौ, शकुनाश को देखने के लिए गया। तत्रापि अमूनैव क्रमेण चिरं स्थित्वा, वहाँ भी उसी प्रकार से देर तक ठहर कर, निवेद्य वैशंपायनम स्कंधावारितवर्तिनम कुशलिनम, तथा यह सूचित करके कि सैन्य शिविर में वैशंपायन कुशल है। आलोक्य च मनोरमाम, तथा मनोरमा अर्थात वैशंपायन की माता मनोरमा को देख करके, आगत्य विलासवती भवने, विलासवती अपनी माता विलासवती के भवन में पहुँच करके आकर के,
सर्वाः स्नानादिकाः क्रियाः निवर्तयत्। स्नानादि समस्त कार्य संपन्न किए। अपराह्ने निजमेव भवनम अयासीत और अपराह्न में अपने ही भवन में गया। तत्र च रणखिद्यमान मानसः, वहाँ उत्कंठा से खिन्न मन वाले। कादम्बर्याः विना न केवल अवंति नगरम, कादम्बरी के बिना न केवल अवंति नगर अपितु सकलमेव महीमंडलम शून्यम अमन्यत। संपूर्ण भूमंडल को ही शून्य अर्थात निर्जन समझ लिया। ततः गंधर्वराज पुत्री वार्ता शुभ उत्सुकः, तत्पश्चात गंधर्वराज की पुत्री अर्थात कादम्बरी के वृत्तांत को सुनने के लिए उत्सुक। पत्रलेखाया आगमनम प्रतिपालयत, उसने पत्रलेखा के आगमन की प्रतीक्षा की। कतिपय दिवस अपगमे च, कुछ दिन व्यतीत होने के पश्चात मेघनाद पत्रलेखा मादाय आगच्छत, पत्रलेखा को लेकर के मेघनाद आया। कृतनमस्कारम चताम दूरा देव स्मितेन प्रकाशित प्रीति अब्रवीत, और उसको दूर से ही नमस्कार करके दूर से ही अपनी मुस्कान से अपने अनुराग को प्रकट करने वाले उसने कहा, पत्रलेखे हे पत्रलेखे, कथय तत्र भवत्याः महाश्वेता याश्च देव्या कादम्बर्याः कुशलम। वहाँ निवास करने वाली महाश्वेता और देवी कादम्बरी के विषय में बताइए। कुशली वा सकलः परिजनः, क्या सभी सेवक सकुशल हैं। स अब्रवीत, उस पत्रलेखा ने कहा, देव हे महाराज, यथा ज्ञापयसि भद्रम, जैसा कि आप कह रहे हैं वैसा सब कुछ सकुशल है। ताम अर्चयत शेखर अंजलिना कादम्बरी, कादम्बरी आपको सिर झुका करके प्रणाम कर रही है। इति एवं उक्तवतीं पत्रलेखा मादाय मंदिर अभ्यंतरम विवेश, ऐसा कह चुकने वाली पत्रलेखा को लेकर के मंदिर अभ्यंतरम विवेश, अपने राजमहल में प्रवेश किया। उपविश्य च तत्र प्राक्षेत, और वहाँ बैठ कर के पूछा, पत्रलेखे हे पत्रलेखे, कथय कहो, कथमस स्थिता, वहाँ कैसे रहीं। कियंतिवा दिनानि, कितने दिनों तक रहीं। कि दिशो व देवी प्रसादा, देवी अर्थात कादम्बरी की कृपा कैसी रही। कावा गोष्ठ्याः संभवन, क्या क्या बातें हुई। को बातशयन अस्मान स्मृत, क्या वह हमें कौन अधिक स्मरण करता है। इत एवं पृष्ठा वेजिज्ञाप्यत, ऐसा पूछी गई उस पत्रलेखा ने निवेदन किया। देव श्रूयताम, हे महाराज सुनिए। तथा खलु आगते देवे, वहाँ से आपके चले जाने पर, केयूरकेणसा प्रतिनिवृत्त्याहं, केयूरक के साथ वापस आकर मैं तथैव कुसुम शयन समीपे समुपाविशम, पुष्पशैया के निकट वैसे ही बैठ गई। अतिष्ठम च सुखम नवनमान अनुभवंती देवी प्रसादान, और देवी कादम्बरी की नवीन प्रसन्नता का सुखपूर्वक आनंद लेती हुई बैठ गई। अपराह्ने च मामेव अवलंबे संचरंती प्रमदवन वेदिका मध्यारोहत, दोपहर पश्चात मेरी ही सहायता लेकर घूमती हुई प्रमदवन की वेदी पर देवी कादम्बरी आरूढ़ हुई। तस्यां च मणि स्थूणावष्टंभा स्थिता, और मणिजटित स्तंभ का सहारा लेकर खड़ी रही। स्थित्वा च मुहूर्तमिव किमपि व्याहर्तुम इच्छन्ति, कुछ समय ठहर कर किमपि व्याहर्तुम इच्छन्ति, कुछ व्यवहार अर्थात बोलने की इच्छा करती हुई। निष्पंदमान क्षणाकृक्षसा मुखम में सुचिरम बेलोकयत, निर्निमेष दृष्टि से मेरे मुख को देर तक देखा। अथ मया विदित अभिप्रायया, तब उनके अभिप्राय को जान लेने वाली तथा मेरे द्वारा आशय को जानी हुई, उनके आशय को जानी हुई आज्ञापें विज्ञापित है। उनके द्वारा मेरे द्वारा यह कहे जाने पर कि आज्ञा दीजिए। लज्जा कलित गदगदा, लज्जा से अस्पष्ट स्वर वाली, कथमपि व्याहार बहुमुखम आत्मानम अकरोत,
उसने किसी प्रकार से स्वयं को बोलने में समर्थ बनाया। अब्रवीत माम, और मुझसे कहा, पत्रलेखे दर्शनात् प्रवृत्ति प्रियास, हे पत्रलेखा, तुम देखने के समय से ही मेरी प्रिय हो। तुम जाने केन कारणेन तो विशेष में हृदय, पता नहीं किस कारण से मेरा हृदय तुम पर विश्वास करता है। अहम तावत न संकल्पिता पिता, मैं पिता के द्वारा संकल्प में नहीं दी गई हूँ, अतः मेरे पिता ने किसी के भी साथ मेरा विवाह कराने का संकल्प नहीं किया है। न दत्ता माता, न ही माता के द्वारा ऐसा कोई संकल्प किया गया है, न ही मैं माता के द्वारा किसी को दी गई हूँ। नानुमोदिता गुरुभिः बलात् अभिलिप्तेन गुरु गर्हणीताम नीता कुमार चंद्रापीडेन, न ही गुरुजनों के द्वारा मैं अनुमोदित हूँ, बल से गर्भयुक्त चंद्रापीठ के द्वारा गुरुजनों से निंदनीयता को ले जाई गई हूँ। अर्थात चंद्रापीठ के प्रति उत्पन्न हुए अनुराग ने मुझको गुरुजनों के समक्ष निंदनीय बना दिया है। कथय महताम कियम आचारः, क्या कहो, क्या यह बड़े लोगों का आचार है, क्या यह सदाचार है? अहम तो अविदित वृत्तांतया भीतेव सविषादम विज्ञापितवती, वृत्तांत को नहीं जानने वाली भयभीत के समान विषाद पूर्वक मेरे द्वारा कहा गया। देवी श्रोतुम इच्छामि, हे देवी मैं सुनना चाहती हूँ। आज्ञापय किम कृतम देवन चंद्रपीडेन, बताइए कि राजकुमार चंद्रापीड, महाराज चंद्रापीड ने क्या किया। केन वा खलु अभिनयेन खेदितम देव्यः कुमुद कोमलम मनः, क्या उस अभिनयी चंद्रापीड ने आपके कुमुद पुष्प के समान कोमल मन को दुखी किया है। इत्येव अभिता पुनरअवदत्, इस प्रकार कहे जाने पर वह पुनः बोली, अवेदयामि ते, मैं तुमको बताती हूँ। अभिता सुर, ध्यान सावधानी से सुनो। स्वप्ने प्रतिदिन आगत्य मनोहरान मदन लेखान प्रेषयति, वह चंद्रापीड स्वप्नों में प्रतिदिन आकर के बार बार मुझे मनोरम पे प्रेम पत्र भेजता है। उपवनेश एकाकिन्याः में परिसंगम आचरति, उपवनों में मुझ अकेली का आलिंगन करता है। शीतलैः मुखमारुतैः कपोलौ बीजयति, अपने मुख की शीतल वायु से मेरे कपोलों तथा गालों पर हवा करता है। मनमथ मूढ़मानश्च, कामावेश में विचार शून्य चित्त वाला वह, कथय हे पत्रलेखे किन प्रकार निषिद्धते, है पत्रलेखा कहो, उसको मैं किस प्रकार से रोकूं, उसका निषेध किस प्रकार से करूं।